चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे। हमने पहले दो टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया है। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया था वो हेल्थ था और दूसरा डाइट। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाइट प्लान। आज हम बात करेंगे कि डाइट प्लान करने की क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है, आखिर हम क्यों डाइट प्लान करें, उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और डाइट प्लान करते समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उन सब विषयों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डाइट प्लान। आखिर हमें डाइट प्लान क्यों करना चाहिए? फ्रेंड्स, स्पेशली मैं मदर्स से भी बात करूं तो बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जिनको ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है जिनके घर में, कि डाइट को लेकर कि बहुत सारे सबकी, क्योंकि फैमिलीज में सभी मेंबर्स की चॉइसेस अलग अलग होती हैं और सबका टेस्ट और सबकी जो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी है वो भी डिफरेंट होती है। उसकी वजह से बहुत सारे फैमिलीज में इस चीज को लेकर बहुत बहस होती है कि आज क्या बनेगा, आज क्या नहीं बनेगा। इस चीज को लेकर बहुत से लेडीज पे प्रेशर रहता है। और वैसे भी महिलाओं की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर में उन्हें अपनी समय के हिसाब से और सबकी हेल्थ के अकॉर्डिंग और अपने बजट के हिसाब से उन्हें डाइट प्लान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे वो बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकती हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि डाइट प्लान कैसे किया जाए, हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि हम अच्छे से अच्छा अपनी फैमिली का डाइट प्लान कर सकें। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, हम जब भी अपनी फैमिली का डाइट प्लान करें, मेन्यू तैयार करें, तो हमें ये देखना है कि जो हम पूरे दिन भर की डाइट ले रहे हैं और अपनी फैमिली को दे रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिशन आ चुके हैं या नहीं। क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार कई फैमिलीज में जो उनका मेन्यू होता है उसमें कुछ न्यूट्रिशन की क्वांटिटी ज़्यादा और कुछ की कम और कुछ की बिल्कुल नहीं होती है, जिसकी वजह से कई तरह की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और पूरे दिन भर की डाइट में हमें चेक करना है कि हमने अपने पूरे दिन के मेन्यू में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स और उसके साथ साथ वाटर कितना हमने रखा है, कितनी क्वांटिटी में रखा है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी तो लगातार हम ज़्यादा ले रहे हैं और फैट, बच्चों की खास तौर पे बात करें तो बच्चों की डाइट में फैट कम है या प्रोटीन कम है। तो इस तरह ना हो, इसीलिए डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है। दूसरा है हम बजट के हिसाब से, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जो हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना डाइट प्लान करना चाहिए। जैसे मान लिया हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो बादाम में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है, लेकिन कुछ लोग वो एफर्ट नहीं कर सकते, उसे परचेज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह वो दूसरी चीज़, मूंगफली में भी प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपने बजट के हिसाब से ही हमें अपना डाइट प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूट्रिशन, जो हम सस्ती चीज़ों से भी न्यूट्रिशन पूरे कर सकते हैं, वो हम महंगी चीज़ें क्यों खरीदें अगर हमारा बजट अलाउ नहीं करता। तो ये दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने बजट के हिसाब से हम अपना डाइट प्लान करें। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें सबकी रुचियों का ध्यान रख के डाइट प्लान करना चाहिए। अगर हम बच्चों की, बड़ों की, सबकी जो जो उनके टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ ये चीज़ ध्यान रखने की बहुत इम्पोर्टेंट है कि रुचि के चक्कर में हम न्यूट्रिशन से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। न्यूट्रिशन होने चाहिए
लेकिन हमें फिर भी सबके टेस्ट का ध्यान रखना है फैमिली में कि किसका कौन सा टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाइट प्लान करें। मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ कि हम अगर पूरे एक वीक का डाइट प्लान करते हैं तो हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जैसे कि किसी बच्चे की पसंद कुछ अलग है, किसी का टेस्ट कुछ और है, तो हम एक एक दिन सबका टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान कर सकते हैं। तो उससे सभी को सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, सबकी पसंद की चीज़ें बन रही हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा आपके घर का इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और सबकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स, जब भी हम डाइट प्लान करें तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास समय कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम मेन्यू रखें। हमारा बजट, हाँ, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाइट प्लान करें। जैसे कि हम बात करें कि कुछ मदर्स, कुछ लेडीज जो वर्किंग हैं, उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, लेकिन अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम अपनी न्यूट्रिशन तो कम नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन तो हमारी बॉडी की डिमांड तो वही रहेगी। तो हमें उन्हें कैसे पूरा करें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हम कैसे बनाएं, तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी हो और साथ ही साथ हमारा टाइम भी बचे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें अपनी डाइट में, अपने मील प्लान में कलर्स का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हमारी जो थाली है, जो हमारी मील है, वो कलरफुल होनी चाहिए। तो देखने में भी अट्रैक्टिव लगती है और बच्चे और अट्रैक्ट होंगे तो वो ज़्यादा टेस्ट अच्छे से खाएंगे। क्योंकि कई बार जैसे हम लोग खाना तैयार करते हैं तो हमने मान लिया, हमारी जो दाल है उसका येलो कलर है, हमने सब्जी भी येलो कलर की बना दी और राइस भी येलो हो गए, तो वो इतना कलरफुल और इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी हमारी प्लेट। तो इसकी बजाय हमें अपनी जो हमारी दाल का कलर है और हमारी वेजिटेबल्स का कलर है डिफरेंट होगा और राइस वाइट, तो वो अट्रैक्टिव लगेगी थाली। तो बच्चे, खासतौर पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, उन्हें अच्छी लगेगी तो और इंटरेस्ट लेके खाएंगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपनी डाइट प्रिपेयर करते, खाना तैयार करते समय हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि खुशबू का, उसमें जो खुशबू है खाने की और उसका रूप रंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए अपना जब मील प्लान करें कि हमारी जो खाने की टाइमिंग है, हम लोग मोस्टली जो हमारे मेन मील हैं वो तो 3 होते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और डिनर, तीसरा डिनर। लेकिन उसके बीच में भी हमें 3 मिनी मील्स रखने चाहिए जिसमें लिक्विड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। तो हमें उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अकॉर्डिंग हमें उनकी डाइट रखनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें छोटे बच्चों की, तो बच्चे एक साथ पेट भर के नहीं खा पाते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको भूख लगती है क्योंकि उनका ग्रोइंग टाइम होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका बीच का स्नैक्स है वो भी थोड़ा हैवी होना चाहिए। जितना हैवी होगा उनकी ग्रोथ में उन्हें जो उनके न्यूट्रिशन है वो पूरे होंगे। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम लोग डाइट प्लान करते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ का ये कहना होता है कि अगर हम सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग सबके लिए अलग अलग खाना तैयार करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, हम तो सारा दिन किचन में ही लगे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है कि जो सबके एज के अकॉर्डिंग डाइट, तो खाना तो हमारा एक साथ ही सेम प्रिपेयर होगा, पर हमें एज के अकॉर्डिंग उनकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और थोड़ा थोड़ा उनके खाने में अलग ऐड करना है। जैसे कि हम छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें फैट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है
और जो हम बीच के मिडिल एज वाले ग्रुप लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम जो पूरा खाना तैयार करेंगे उसके साथ हम उनके फूड में कुछ एक्स्ट्रा स्वीट या बटर या कुछ ऐसा फैट जो उनकी न्यूट्रिशन को पूरा करे वो हम ऐड कर सकते हैं और अपने खाने में हम उसे कम कर सकते हैं। इसी तरह हर एज एक ग्रुप के अकॉर्डिंग है कि हम किसी के खाने में चपाती की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, राइस की क्वांटिटी कम करके किसी में इंक्लूड करके, तो हम उसी को ही बैलेंस डाइट बना सकते हैं। लेकिन एक जो प्रॉपर मील है वो तो हमें तैयार करना ही चाहिए पूरे दिन में, जैसे दाल, सब्जी, रोटी और राइस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैलेड। ये सब तो पूरे न्यूट्रिशन हमारी डाइट में होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। बस हमें वही करना है कि सबकी एज और बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस हम करेंगे तो बैलेंस डाइट हो जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम डाइट प्लान करें ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हमें जब भी डाइट प्लान करना है तो हमें ऐसी उसमें आइटम्स को इंक्लूड करना है जो हमारे आसपास अवेलेबल हों। हमें ऐसा नहीं है कि हम जब अपना वीकली डाइट प्लान बना रहे हैं तो हम ऐसी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दें जो या तो मिलती नहीं है या बहुत दूर मिलती हैं या बहुत कॉस्टली हैं। तो हमें अपने डाइट को उसी हिसाब से उसमें आइटम्स को इंक्लूड करना है कि जो हमारी रीच में हो। तो ऐसा करने से हम टेंशन फ्री रहेंगे, अदरवाइज हमें यही माइंड में चलता रहेगा कि अब ये चीज़ कहाँ से लाई जाए, इसको कैसे पूरा किया जाए। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, अपना वीकली डाइट प्लान बनाएं। उसमें आप अपने किचन में लगा सकते हैं और हो सके तो सब लोग मिलकर, फैमिली के सब मेंबर्स मिलकर बैठकर इसको तैयार करें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि सबकी जो टेस्ट है, सबकी जो डिमांड्स है वो भी पूरी हो जाएगी और सबका माइंड मेकअप रहेगा कि आज क्या बनने वाला है। फिर ये जो बहस वाला इशू कई बार आ जाता है कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सबका माइंड पहले से ही प्लान है कि आज ये बनने वाला है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ऑप्शनल रख सकते हैं, आप दो दो आइटम रख सकते हैं कि ये नहीं तो ये, क्योंकि बच्चों का खास तौर पे जब हम बात करें कि अगर हम उनको पहले से ही उनके माइंड को ये इंफॉर्मेशन दे दें कि आपको आज ये खाने में बनने वाला है, तो हमारा माइंड पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है उस चीज़ को खाने के लिए और हमारे माइंड में पहले ही पिक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्योंकि मैंने खुद भी ये अपने घर में किया है, पूरा वीकली हम लोगों ने एक डाइट प्लान बना के किचन में टांग दिया है। सबकी उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सब आइटम्स एक एक दिन में हमने रख दिए हैं। तो ऐसा करने से अब किसी भी तरह की कोई इश्यूज नहीं रहता है और सभी की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। और हाँ, ये चीज़ तो मैंने पहले भी आपसे बताई है कि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हमारी डाइट में सारे पोषक तत्व पूरे हो रहे हैं या नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लिया हमने दोपहर का जो हमने लंच लिया है उसमें हमने राजमा राइस हमने ले लिए हैं और चपाती, तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है। अब हम इसके साथ फैट तो ऑलरेडी सब्जी में होता ही है, इसके साथ हम सैलेड और इंक्लूड कर दें तो हम विटामिन और मिनरल्स की डिमांड्स को भी पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी डाइट को चेक करना है कि हम जो हमारी डाइट है वो बैलेंस है कि नहीं। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये है छोटी सी बात, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और सभी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और आज का तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो है वैरायटी, कि हमारा डाइट प्लान है उसमें वैरायटी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ही ज़्यादा बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए क्या है, हमें कोई भी जो फूड है
बार बार रिपीटेशन ना हो, ये हमें चेक करने की जरूरत है कि कोई भी फूड हमारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम पूरा 1 हफ्ते का डाइट प्लान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी डाइट को भी बैलेंस करेंगे, अपने माइंड को भी बैलेंस करेंगे और अपनी फैमिली को भी बैलेंस कर सकते हैं। हेलो आस्था जी, हेलो ममता जी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अपने डाइट को प्लान कर सकते हैं और वीकली अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। और फिर भी आपको पर्सनली अपना डाइट चार्ट चाहिए, ज़रूरत है, तो आप किसी डाइटिशियन से मिलके आप अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। डाइट चार्ट जब हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारी कई तरह की डिसीज से बच सकते हैं। और बहुत सारी डाइट तो ऐसी हैं जो कि हमारी जो डिसीज हो चुकी हैं उनको क्योर करने में भी हमारी बहुत मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो इस पर थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाइए और अपने बच्चों को भी आहार के प्रति उन्हें अभी से गाइड कीजिए कि कैसी डाइट उनके लिए बेनिफिशियल है। तो उसी तरह से फिर उनकी भी अभी से खाने पीने की अच्छी हैबिट्स डल जाएंगी, जो उनके लिए आगे उनकी लाइफ में उनको उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स जब हम ध्यान रखेंगे अपने डाइट को प्लान करते समय, तो आप एक अच्छा बैलेंस डाइट चार्ट बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना ही करूँ। आज का हमारा यही टॉपिक है। और जब मैं नेक्स्ट आपसे लाइव प्रोग्राम करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम कैलोरी काउंट कर सकते हैं और किस एज ग्रुप की किस हाइट के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी होनी चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट लाइव प्रोग्राम में आपसे मैं डिस्कशन करूँगी। और अभी फेसबुक जो मेरा ग्रुप है उसमें अभी बहुत 100 के आसपास रिक्वेस्ट आई हुई हैं। तो मैं प्लीज़ उन मदर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक बार कॉल करके हमें कंफर्म कर दें, फिर मैं उनको बस फिर वो हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट भेजी है वो मुझे एक बार कॉल कीजिए और बस हम फिर मिलते रहेंगे। और अभी बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास, हम एक एक करके उन पे चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा कॉल का टाइमिंग है मॉर्निंग में 11 बजे से 1 बजे तक और इवनिंग में 5:30 से 7 o'clock तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मेरे साथ आप लाइव प्रोग्राम अटेंड करने आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।